आज एक बालक मिट्टी खा रहा है, बोलो ठीक कर रहा है कि गलत कर रहा है? बालक से पूछा तुमने तो कह दिया ठीक कर रहा है। बालक से पूछा, वो कह रहा मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, इससे अच्छी कोई वस्तु ही नहीं है। अब आप तुम बड़े बालकों को आओ, तुमने बालक इसलिए कह दिया महाराज इसको अच्छा तो लग रहा है, मरेगा, लीवर हो जाएगा, मर जाएगा। अच्छा लग रहा है लेकिन नुकसानदायक है, ऐसा जो करता है वो बालक है, मूर्ख है, अज्ञानी है। परिभाषा बनाओ। जो अच्छा लग रहा है लेकिन नुकसानदायक है, वो चीज जो खावे वो ज्ञानी है कि अज्ञानी है? लायक है कि नालायक है? जल्दी बोलते जाओ। जो आप कहोगे वही मान लो। रिपीट कर रहा हूं, जो अच्छा लग रहा है लेकिन नुकसानदायक है फिर भी वो खा रहा है, तो उस व्यक्ति को आप बहुत गंदा आदमी कहते हो, निकृष्ट, मूर्ख, इडियट, नालायक कहीं का। इतना ज्ञान नहीं है। बालक कहता साहब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बोले मरेगा। ये टाइटल जो दिए गए ठीक है, ओके, कोई वापस लेना हो तो ले लो। हाँ नहीं महाराज बिल्कुल ठीक है, 2-4 और मिला दो तो और अच्छा है। अब आइए थर्मामीटर लेके चलते। अब जिन जिन को गुटखा अच्छा लगता है और खाते हैं, तो बोलो वो नुकसानदायक है कि नहीं? तो बे टाइटल तो कौन है वो गुटखा खाने वाला? नालायक, मूर्ख, इडियट, अज्ञानी, गंदा आदमी। क्योंकि अच्छा तो लग रहा है लेकिन हानिकारक पे विचार वो बालक है। अब चाइना फ्रूट तुम खा रहे हो, सबको मालूम है कि चाइना जहर दे रहा है, बात एक स्वाद दे रहा है और कुछ नहीं दे रहा है, जिंदगी नहीं दे रहा है। आज डॉक्टरों ने स्पष्ट मना करना शुरू कर दिया है, जिंदगी बचाना है तो फास्ट फूड से, चाइना से बचो। लेकिन हम नहीं रोक पा रहे, हम अपने भक्तों को नहीं रोक पा रहे। मैंने कई भक्तों से कहा कि भाई चाइना, कम से कम चाइना खाने की वस्तु चाइना में मत लो, और चीज तुम ले रहे हो तो वो तुम्हारी मजबूरी हो सकती है, गाड़ी ले लो, मोबाइल ले लो, सब, कम से कम पेट में चाइना की वस्तु मत डालो। मेरे भक्त, परम भक्त नियम नहीं ले रहे। मैंने कहा है क्या उसमें? बोले स्वाद, लाभ, वो भी कहता है लाभ, बोले कुछ नहीं, नुकसान, पूरा नुकसान। फिर क्यों खा रहे हो? बस। तो जो नुकसानदायक हो, हानिकारक हो, फिर भी स्वाद के कारण खावे, वो कौन है? अब आप बोलो, मैं बोलूंगा तो गलत हो जाता है। हम बोलेंगे तो क्या महाराज जी को बोलने का बिल्कुल भी तमीज नहीं है, कुछ भी बोल रहा है। अब जो नालायक है वो अपने मुंह से बोले कि वो कौन है? तो जो गुटखा खावे वो कौन है? मैंने नहीं बोला भाई, बाहर सब निकालने वाले सावधान। जो चाइना खावे वो मूर्ख है, नालायक, गंदा। मालूम है तुम्हें, शराब पी रहा है, ठीक है अच्छी लगती होगी लेकिन विनाश है। अब इस थर्मामीटर को हर कहीं लगा लेना महानुभाव। अच्छा लग रहा है लेकिन नुकसानदायक है, फिर तुम्हें खाने का भाव आए तो विनाश। पूरे भारत को बर्बाद कर दिया चाइना ने। बाजार की वस्तु, एक बार चाट वाले से मैंने कहा बच्चे बेटा बाजार में मत खाया कर, मैं तेरी मम्मी से कह दूंगा वो घर में तुझे जो चाट खाइए। बोले महाराज मम्मी की हाथ की तो नहीं खाऊंगा। मैंने कहा तुझे चाट से मतलब है कि मम्मी से, बाजार से? बोले बस मम्मी के हाथ की नहीं खाऊंगा। मैंने क्यों? इसके हाथ में कोई स्वाद नहीं है, बेकार की चीजें इतनी गंदी बनाती है, कोई स्वाद ही नहीं आता। थोड़ी मिर्ची डालने की कहो तो आंखें निकाल है, ज्यादा मत खा। और खोमचे वाले से कहो इतनी से ये पकड़ मर, मेरा क्या जा रहा है। बस माँ की इतनी गलती है
कि वो नुकसानदायक चीज़ नहीं डाल पाती है, इसलिए तुम्हें बेस्वाद लगती है। और बाजार का व्यक्ति नुकसानदायक चीज़ डाल देता है तो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। 90% बताना आप लोग, दोनों चाटों में, एक घर की चाट और एक बाजार की चाट, दोनों चाटों में तुम किसको चाटोगे ज्यादा? सब पकड़ में आ गए बेटा, त्याग कर दिया है, वो बात अलग है। लेकिन जब तुम्हें निर्णय करने को कह रहा भाई दोनों में तो ये बाजार की है और ये वहाँ की है, तो 90% बाजार में जाएगी। क्यों? सोचा क्यों नहीं? वो माँ है। क्या चीज है ऐसी जो माँ नहीं डाल रही है? क्या माँ नहीं चाहती है कि मेरे बेटे को अच्छा स्वाद आवे? क्या माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटा खावे? माँ बहुत चाहती, फिर क्यों नहीं डाल रही है? और खोमचा वाला क्यों डाल रहा है? वो तुम्हारे हित का विचार नहीं कर रहा है, ये हित का विचार करती है। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।